Now, today we shall begin the fourth chapter. What Lord Krishna says to Arjuna. तो हमने देखा था कि बहुत अच्छे से कीर्तन हो रहा था, लेकिन अब फिर कीर्तन होने के बाद में 7:30 बज गए थे और अब प्रभुपाद जी कुछ कथा करने वाले थे। तो अब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। His lecture is very basic and yet for restless youth heavily philosophical. Some can't take it and they rise rudely upon hearing the Swami's first words, put on their shoes at the front door, and return to the street. Others had left as soon as they saw the singing was over. Still, this is his best group yet. A few of the Bori congregation are present. The boys from Mott Street are here, and they are specifically looking for a guru. Many in the group have already read Bhagavad Gita, and they are not too proud to hear and admit that they didn't understand it. तो प्रभुपाद जी का लेक्चर काफ़ी बेसिक सा था, लेकिन फिलॉसफी थोड़ी हाई थी। किन के लिए? रेस्टलेस, फॉर द रेस्टलेस यूथ। सो कुछ लोग जो थे, प्रभुपाद जी ने जब मतलब प्रभुपाद जी के द्वारा जब बताया गया था कि उनको अपने शूज़ बाहर खोल कर आने हैं, तो उन लोगों को लगा कि अरे ये स्वामी जी तो बहुत रूड है, तो वो वहीं से ही चले गए, फिर अंदर गए ही नहीं, वहीं से ही वो वापस से पलट गए। आप देखेंगे, जैसे ये बात मैंने सुनी है, यहाँ पर हम हिंदी में क्लास कर रहे हैं, तो कोई डेफिनेटली कोई वेस्टर्नर तो ये क्लास नहीं सुनेंगे, बट येस दिस इज ट्रू दैट वेस्टर्नर्स आर लेस सबमिसिव। समझ रहे इस बात को? मतलब वहाँ पर जो लोग हैं वो ओबीडियंट नहीं होते हैं, जिस तरह से हम भारत में बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है। जो लोग होते हैं दे आर नॉट ओबीडियंट, दे आर लेस सबमिसिव, बात नहीं माननी होती है उनको। तो यहाँ पे जो कुछ लोग थे उनको बस इतनी सी बात कही कि भाई जूते बाहर खोल के आना। आप खुद बताइए, अगर आपको कहा जाए कि आप जूते बाहर खोल कर अंदर आइए, तो क्या आपको बुरा लगेगा कि भाई हाँ ये तो सही बात है? बल्कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि पता है आए हैं तो बाहर जूता चप्पल तो छोड़ कर आना ही है। तो ये चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को मतलब ये, एक मिनट रुकिए। सो यस, उनको बुरा लग गया तो वो वहीं से ही चले गए। कुछ लोग थे जो जिन्होंने देखा कि भाई अब कीर्तन वीर्तन तो खत्म हो गया है, अब यहाँ पे कुछ प्रवचन होगा तो अपने निकल लो, तो कुछ लोग वैसे चले गए थे। और कुछ लोग थे जो ऑलरेडी पहले प्रभुपाद जी को बौरी में सुनने आते थे, तो वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे, उनको पता था कि क्या होगा, कीर्तन हो गया, अब कथा होगी। और कुछ लोग थे जो अभी रुके थे बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ गुरु, फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर। कुछ लोग थे जिन्होंने पहले से भगवत गीता पढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी ये बात स्वीकार करने में दे वर नॉट हेजिटेंट कि जो प्रभुपाद जी बात समझा रहे हैं वो उनके लिए नई है या उनको समझ नहीं आ रही है। बहुत ही सुंदर बात आज की क्लास में बताई गई थी विच वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। आप देखेंगे लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए नजर आते ही हैं, लेकिन क्योंकि उनको प्रभुपाद जी का ही वक्तव्य एक्चुअली है, लेकिन उनको विश्वास नहीं है
कि भगवान है, मतलब भगवान पर कुछ ऐसा फेथ नहीं है। जिस तरह से परंपरा में सुनकर व्यक्ति समझता है दैट कृष्णा इज अ पर्सन, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, और जो भी भगवान बता रहे हैं कि भगवान को हमें भोग लगाना चाहिए, वी शुड पे ओबिसियंसेस टू कृष्णा, जो भी सारी चीज़ें भगवान बता रहे हैं, तो क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होता है भगवान पर, इस वजह से भगवत गीता पढ़ते हुए नजर आएंगे पर भगवान को भोग नहीं लगाएंगे या भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। ऐसा देखा है कि नहीं आपने? होता ही है। यह एक बहुत बढ़िया बात मुझे लग, बढ़िया नहीं है मतलब, बट बहुत अजीब सी है। शुरू शुरू में जैसे कोई भक्ति में आते हैं उनको बताया जाए कि भाई भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो वो मन में भोग लगा लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट द ट्रू स्टैंडर्ड। जिस तरह से घर में गेस्ट आते हैं उनको हम अच्छे से प्लेट में सर्विंग करके अच्छे से देते हैं, उस तरह से भगवान का अच्छे से प्लेट वगैरह हमें सर्व करके भगवान को ऑफर करना चाहिए, और जो विधि है ऑफर करने की वैसे ऑफर करना चाहिए, मन में नहीं। मुझे याद है एक बार भगवत गीता की क्लास में किन्हीं भक्त ने ही पूछा था कि क्या मन में भगवान को भोग लगाया जा सकता है, तो प्रभु जी ने कहा कि हाँ, फिर मन में खा भी लेना। सो इस तरह से नहीं होना चाहिए, भगवान को अच्छे से भोग लगाना आना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी चीज़ थी। It's another hot and noisy July evening outside his door. Children are on summer vacation and they stay out on the street until dark. Nearby, a big dog is barking. Row, row, row. मतलब, yes, okay. The traffic creates constant rumbling. Just outside the window, little girls are shrieking, and all this makes lecturing difficult. Yes, जैसे अभी भी बाहर कुछ हल्ला हो रहा था, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ कोई काम कर रहा था, तो पता नहीं आपको आवाज़ आ रही थी कि नहीं, बट कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर कुछ और डिस्टरबेंस या शोर शराबा हो रहा होता है तो इसी तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी का वो जो, जहाँ पर अब वो स्टोर हाउस था, तो वो था मेन सिटी में ही, जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कथा करना डिफ़िकल्ट हो रहा था। बहुत ज़्यादा शोर शराबा वगैरह वगैरह के कारण। Yet despite the distraction of children, traffic and dogs, he wants the door open. If it is closed, he says, why is it closed? People may come in. He continues undaunted, quoting Sanskrit, holding his audience, and developing his urgent message, while the relentless cacophony reviles his every word. तो ठीक है, इस तरह से शोर हो रहा था बाहर, बच्चों की चिल्लाने की आवाज़, ट्रैफिक, कुत्ता भौंक रहा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि जो गेट है वो खुला ही रहे ताकि लोग आए। अगर गेट बंद रहेगा तो फिर कोई आ ही नहीं पाएगा। बंद मतलब कि कोई सोचेगा कि शायद बंद हो गया, अब अंदर नहीं जा सकते, तो इस वजह से वे चाह रहे थे कि गेट खुला ही रहे। Shrieking like little Spanish witches, the girls disturb the whole block. In the distance, a man shouts from his window, "Get out here! Get out here!" आपने ये चीज़ देखी है कि नहीं? जो मतलब लड़कियां होती है, माता जी होती है, मैं भक्तों की बात नहीं कर रही हूँ, भक्त माता जी जो होती हैं वो कितना बातें करती हैं। भक्तों को भी टॉकेटिव होना चाहिए, बट टॉक अबाउट कृष्णा, राइट? डिवोटी शुड ऑल्सो बी टॉकेटिव, बट उनका जो मैट मतलब बात करने के जो विषय होने चाहिए वो भगवान होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जो भी होती है माता जी, जैसा होता ही है,
कि बहुत ज़्यादा बातें करती हैं और बिना मतलब की। तो उसी तरह से यहाँ पर ये जो वहाँ पर कुछ गर्ल्स थी, दे वर डिस्टर्बिंग, दे वर मेकिंग सम नॉइसेस। और यहाँ पर एक वर्ड है, लाइक अ लिटिल स्पैनिश विचेस। अब आप सोच लीजिए, जब विच बोला जा रहा है तो वो कैसी आवाज़ें निकाल रही होगी, कैसे चिल्ला रही होगी। और बाहर मतलब इस तरह से करते भी हैं लोग। विचेस का मतलब होता है चुड़ैल, इफ यू डोंट नो। एनीवेज, प्रभुपाद ask them not to make noise. Roy, one of the boys in the temple, the man is chasing the kids now. Prabhupada, yes, yes, these children are making a disturbance. Ask them. Roy, yes, that's what. The man's chasing them right now. Prabhupada, they are making noises. Roy, yes, he's chasing them now. The man chases the children away, but they will be back. You can't chase the children off the street. They live there. And the big dog never stops barking. And who can stop the cars? The cars are always there. Prabhupada uses the cars to give an example. When a car momentarily comes into our vision on 2nd Avenue, we certainly don't think that it had no existence before he saw it, or that it ceases to exist once it has passed from view. Similarly, when Krishna goes from this planet to another, it doesn't mean he no longer exists. Although it may appear that way, actually he has only left our sight. Krishna and his incarnations constantly appear and disappear on innumerable planets throughout the innumerable universes of the material creation. तो इस तरह से जो भी वहाँ हो रहा था शोर शराबा, तो कार के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से आप देखेंगे कार जो है वो आ रही है, तो आप कार को देखते ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पहले थी, इस वजह से अभी यहाँ पर चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत कहीं से हवा से प्रकट हो गई, वो पहले थी, इस वजह से वो अभी है। और अब जब वो निकल गई है हमारी दृष्टि से, आगे की ओर चली गई है, तब भी वो है, ऐसा नहीं कि वो नष्ट हो गई है। उसी तरह से जब भगवान इस तरह से अवतरित होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं थे। ही इज़ देयर फ्रॉम ऑलवेज, फ्रॉम इटर्नल टाइम। और जब वे जितने भी अलग अलग प्लैनेट्स हैं वहाँ पर भगवान जब अवतरित होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, और जब वे तिरोभाव हो जाता है, मतलब भगवान का वापस भगवान अपने धाम को चले जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब बस वो अब रहे ही नहीं, वो बस चले गए, अब वो गायब हो गए, अब वो बस रहे ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वास्तविकता ये है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हुए हैं। जब भी भगवान आते हैं तो जो भी लोग देखते हैं भगवान को, तो कुछ समय के बाद भगवान चले जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी दृष्टि से चले जाते हैं। वास्तव में भगवान हमेशा ही रहते हैं। अपने अलग अलग जो भगवान के अवतार हैं उसमें भगवान आते हैं और इस तरह से लीलाएं करते हैं। और ऐसा भगवान जितने भी यूनिवर्सेस हैं, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सब में इस तरह से करते हैं। तो ये कार के एग्जाम्पल से प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे कि पहले ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे आगे नहीं रहेंगे। भगवान तो गीता में कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगा। सो ही इज़ ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज देयर, एंड वी विल बी ऑलवेज, वी विल ऑलवेज बी देयर। कृष्णा विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज वी आर इटर्नल बींग्स and Krishna is God. The cars are always passing, roaring and rumbling through every word Prabhupada speaks. The door is open and he is poised at the
edge of a river of a carbon monoxide, asphalt, rumbling tires, and constant waves of traffic. He has come a long way from the banks of his Yamuna in Vrindavan, where great saints and sages have gathered through the ages to discuss Krishna consciousness. But his audience lives here amid this scene, so he has come here, beside Second Avenue's rushing river of traffic, to speak loudly the ageless message. He's still stressing the same point. Whatever you do in Krishna consciousness, however little it may be, is eternally good for you. Yet now, more than uptown or on the body, he is calling his hearers to take to Krishna consciousness fully and become devotees. He assured them. तो ठीक है, इस तरह से वहाँ पर जो माहौल था, शोर शराबे वाला, ट्रैफिक खूब था, ये सब कुछ चल रहा था, बट स्टिल प्रभुपाद वॉज स्पीकिंग, कथा कर रहे थे. प्रभुपाद ऑलरेडी वृंदावन में थे, तो वहाँ पर भी यमुना जी के पास में आप देखते हैं, मतलब भक्त इस तरह से एकत्रित होते ही हैं कथा श्रवण करने के लिए. लेकिन अब प्रभुपाद जी की जो ऑडियंस थी वो यहाँ पर थी, तो अब इस वजह से वो यहाँ पर कथा कर रहे थे, जो उनको सुन रहे थे. और साथ ही साथ प्रभुपाद जी सेम पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहे थे कि आप कुछ भी कर रहे हो, पर आप उसको कृष्णा कॉन्शियस होके करें. जैसे आप कुछ भी छोटा भी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो शाश्वत रूप से आपके लिए बेनिफिशियल ही है. तो प्रभुपाद जी इस तरह से मतलब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट करें, भगवान के भक्त बने, जो कुछ भी वे करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होगा. और इसके लिए प्रभुपाद जी उनको अश्योर कर रहे हैं दैट एनी वन कैन बिकम अ डिवोटी एंड फ्रेंड ऑफ कृष्णा लाइक अर्जुना. You will be surprised that Lord Chaitanya's principal disciples were all so-called fallen in society. He appointed Haridas Thakur to the highest position in his spiritual mission, although he happened to take birth in a Muhammadan family. So there is no bar for anyone. Everyone can become spiritual master, provided he knows the science of Krishna. This is the science of Krishna, this Bhagavad Gita. And if anyone knows it perfectly, then he becomes a spiritual master. तो प्रभुपाद जी उनको अश्योर कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त और मित्र बन सकता है. कोई भी, कुछ भी योग्यता नहीं चाहिए. तो फिर बाद में एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं प्रभुपाद जी कि चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिंसिपल डिसाइपल्स थे, षट गोस्वामीज, हरिदास ठाकुर, तो वे ये सो कॉल्ड जो फॉलन सोसाइटी है, मुस्लिम और जो भी मतलब होती है जातियाँ, तो वहीं से ही तो वे आए हैं. हालांकि वहीं से नहीं आए, बट हाँ ये बात आप समझ रहे हैं. एज एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो हरिदास ठाकुर आप जानते हैं स्वयं ब्रह्मा जी और प्रहलाद महाराज के कंबाइन इनकारनेशन है. बट स्टिल इस बात को आप समझ रहे हैं यहाँ पर कि हरिदास ठाकुर जो कि एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए थे, वे भी ऐसी पोजीशन पे आए, मतलब भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे. सो ही केम टू द हाईएस्ट पोजीशन और वे स्वयं आध्यात्मिक गुरु की पोजीशन पे आ गए. ऐसा देखिए भागवतम में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति कुत्ता खाने वाले के घर में भी पैदा हुआ है, लेकिन वह भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वह एक जो पंडित है, क्वालिफाइड पंडित, उसकी तरह वह क्वालिफाइड हो गया है. पंडित ले लीजिए या वह आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि भाई देखिए उसको समझ आया है कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है,
तो ठीक है, वो किसी भी बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है, उसको ये बात समझ में आ रही है, ये मेन चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसका अपने आप ही उत्थान हो जाता है। इस चीज़ को तो आप भी देखते ही होंगे, जैसे काफ़ी बार मेरे दिमाग में तो ये चीज़ आती है कि जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो बस एक, जैसे कचरे के डब्बे में एक कीड़ा होता है, वैसे ही पड़े थे, यूजलेस एकदम। बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। क्या आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता कि आज मैं भगवान के लिए कुछ कर पाया या कर पाई तो जीवन सफल नहीं लगता? सबसे बड़ी सफलता तो आजकल क्या लगती है? सुबह 2-3 बजे उठ गए। सच में इतना सक्सेसफुल लगता है कि वाह, चलो आज मैं लेट नहीं हुई या लेट नहीं हुआ, आज मैं टाइम पर उठ पाए, अब आराम से अपना 16 माला का जप करेंगे। तो जीवन सफल नहीं लगता है कि हाँ आज अच्छे से चैंटिंग होगा। अच्छे से ना भी हो पर सुबह जल्दी तो उठ गए चैंटिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है भगवान का भक्त बन सकता है, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु बन सकता है अगर वह भगवान के तत्व को सही सही बता रहा है। दिस इज द साइंस ऑफ कृष्णा, दिस भगवद गीता। और कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से समझ सकता है और आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। And this transcendental vibration, Hare Krishna, will help us by cleaning the dust from the mirror of our mind. तो देखिए, ये बार बार बात बताई जाती है, फिर से मैं कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति है, आप उसको भक्ति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले आप ट्राई करिए कि आप उसको जप करवा सके। क्योंकि जप करने से जैसे जैसे ये जो डस्ट है, उसके कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस जो है, ये जो डस्ट है, आवरण है उसके चित्त पर, ये चैंटिंग करते करते साफ होगा और अपने आप ही उसका मन भक्ति में लगने लगेगा। पर ऐसा नहीं कि चैंटिंग भी छोड़ देना चाहिए, उसको बाद में प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो श्रवण करने आए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप शुरू से ही बताइए कि भक्तों के संग में चैंटिंग करे, अकेले नहीं। फिर बाद में क्लासेस के लिए बता सकते हैं। दिस इज वॉट आई एम डूइंग दीज डेज, और बढ़िया चल रहा है ये। कुछ दिन पहले उसको जप के लिए बुलाइए कंसिस्टेंटली। अगर वो जप में आया, कुछ लोग होंगे जो आएंगे ही नहीं, एक दिन आए वो भी वीडियो ऑफ करके और फिर उसके बाद में आएंगे ही नहीं। या एक दिन आए, एक माता जी को मैं जान रही हूँ, वो एक दिन आई थी सुबह 4 बजे, अगले दिन से वो आई ही नहीं, जबकि वो सुबह 4 बजे उठ गई थी और कह भी रही थी कि हाँ मैं उठ गई थी। तो मैंने कहा कि फिर आप जप में क्यों नहीं आई? तो कुछ नहीं गई। तो फिर बोली कि लेकिन मैं खुश हूँ, कम से कम मैं सुबह जल्दी तो उठ गई थी। अरे भाई, जल्दी उठकर तुम जप ही नहीं कर रही हो तो फिर तुम क्या अच्छा कर रही हो? सो अब क्या करें, फोर्स तो नहीं कर सकते हैं। बट यस, इस तरह से आप अगर उसको, कोई भी जो व्यक्ति है उसको आप पहले जप करने के लिए प्रोत्साहित करिए। धीरे धीरे जब वे नियमित रूप से जप करेगा, बाद में उसको आप श्रवण के लिए कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और देखिए, एक बार अगर वो लाइव क्लासेस में आना शुरू कर दिया तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए। नियमित रूप से वो माला कर रहा है, नियमित रूप से क्लास में आ रहा है, तो सुनते सुनते वह अपने आप ही प्रगति करेगा। और आप ये स्वयं अपने साथ देख सकते हैं। एग्जाम्पल, ऐसे ही आए होंगे भक्ति में, सब ऐसे ही आते हैं, पहले जप करते हैं, 1-2 माला से शुरू करते हैं, फिर श्रवण करते हैं। तो श्रवण करने से ही मालूम अपने आप चलने लगता है कि भाई मुझे करना क्या है। ज्यादा किसी को पुश नहीं करना होता। श्रवण कर रहे हैं नियमित रूप से तो अपने आप ही मालूम होता है कि मुझे करना क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। सो यस, प्रभुपाद वॉज टेलिंग कि ये जो हरे कृष्णा है, दिस इज ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, और इसको जप करने से व्यक्ति का जो चित्त है वो शुद्ध होगा। On the mind, we have accumulated material dust, just like on the Second Avenue, due to the constant traffic of motor cars. There is always a creation of dust over everything.
Similarly, by our manipulation of materialistic activities, there are some material dusts which are accumulated on the mind, and therefore we are unable to see things in true perspective. बहुत ही सुंदर बात है ये। जैसे यहाँ पर ट्रैफिक और कार वाला एग्जांपल दिया जा रहा है कि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है हर जगह, रोड पर, या आप देखेंगे दुकानों के जो गेट वगैरह होते हैं, शीशे वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी धूल वगैरह जम जाती है और फिर क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। उसी तरह से आप देखेंगे, क्योंकि अनादिकाल, देखिए अनादिकाल का अभ्यास है, इस बात को समझना चाहिए। भगवान की भक्ति बहुत पावरफुल है और ये बिल्कुल सही बात है कि पहली बार जब आपने भगवान का नाम लिया तब ही आपकी सारी अविद्या का नाश हो गया तुरंत। बट क्योंकि भगवान अपनी भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए इस तरह से कुछ समय तक एक्सटर्नली इस तरह से रखे रहते हैं भक्त को। पर हाँ, इस बात को आप समझिए कि अनादिकाल का अभ्यास है, जो भी संस्कार है और हमारे अभी अपराध भी है, इस वजह से हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो सिर्फ एक कृष्ण नाम ही पर्याप्त है भगवान का प्रेम प्राप्त करने में। पर ठीक है, ये एक अलग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्शियसनेस वाली बात हम समझते हैं जो यहाँ पर बताई जा रही है, ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल से जो बताया गया, उसी तरह से व्यक्ति ने जितना वो भौतिकतावाद में संलग्न होता है, या इजी लैंग्वेज में समझिए, जितना वह भगवान कृष्ण से अलग कुछ कार्य कर रहा है, उस समय वह कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहा है, भगवान उसकी चेतना में नहीं है, उसकी चेतना में है वह स्वयं, तो उतना ही ये जो मटेरियल कंटामिनेशन है, मटेरियल डस्ट है, ये बढ़ती है। पर इस बात को समझना चाहिए कि हमारी जो स्वरूपगत स्थिति है उस पर ये एक आवरण मात्र है। ऐसा नहीं है कि ये स्वरूपगत स्थिति नष्ट ही हो जाती है, एक आवरण मात्र है। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये जो आवरण है ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप व्यक्ति को जप करवाए। अगर एक माला करना भी बहुत मुश्किल है, मैं काफी बार भूल जाती हूँ ये बात, बट अच्छा हुआ अभी याद आ गई। एक माला अगर जप करना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल है तो आप उसको 11 महामंत्र से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। देखिए, जितनी बार भी वह भगवान का नाम ले रहा है उतना उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, वह भगवान की तरफ उन्मुख हो रहा है विमुख से। तो 11 बार भी अगर ले रहा है, एक तो केस है कि भाई बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा है, और एक है कि कम से कम 11 महामंत्र, तो 11 नाम नहीं, सॉरी 11 महामंत्र, तो 11 इंटू 16 आप कर लीजिए जो भी होता है, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, बट हाँ आप देखेंगे इस तरह से वो कुछ नाम भी बोल रहा है तो उससे उसकी अविद्या कट ही रही है। तो ये बहुत सुंदर चीज है। मेक देम चांट, मेक देम चांट। और फिर भगवान मतलब जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जप कर रहा है तो भगवान बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं उसके लिए, तो फिर भगवान बिल्कुल उसकी व्यवस्था करेंगे कि वो आगे जाके श्रवण करे, भगवान की भक्ति करे, क्योंकि मेन चीज है कि वह नाम जप करे। एक बार उसने नाम जप करना शुरू कर दिया ना तो बस फिर सब कुछ अपनी जगह अपने आप ले लेगा। And as soon as the dust is cleared, then as you see your nice face in the mirror, similarly, you can see your real constitutional position as spirit soul. जैसे ये पूरा आवरण खत्म हुआ तो हम वास्तव में जो है, अभी हम ये शरीर वरीर देखते रहते हैं, इसमें हमारी बुद्धि है, ये हम है नहीं, तो जो हमारी स्वरूपगत स्थिति है उसको हम वास्तव में
अनुभव कर पाएंगे। इन संस्कृत लैंग्वेज इट इज सेड भव महादावाग्नि। Lord Chaitanya said that. Lord Chaitanya's picture you have seen in the front window. He's dancing and chanting Hare Krishna. So it doesn't matter what a person was doing before, what sinful activities. A person may not be perfect at first, but if he is engaged in service, then he will be purified. तो प्रभुपाद जी इस तरह से वहाँ पर उनके रूम में खिड़की पर महाप्रभु का फोटो लग रहा था। तो इस तरह से वे कह रहे थे कि आप देखिए यहाँ पर यह फोटो देख सकते हैं, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का फोटो है। वे ही इज डांसिंग एंड चांटिंग हरे कृष्णा। तो इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ने उसके पहले उसने क्या कर्म किए, कितना पापी वो था, लेकिन अगर वह इफ ही एक्सेप्ट्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति करने लगता है, तो फिर वह बहुत जल्द परफेक्ट हो जाएगा। वॉट एवर क्वालिटीज यू आर एस्पायरिंग फॉर दैट विल कम टू यू, क्योंकि वह प्यूरिफाइड होगा। इसमें देखिए बहुत ही सुंदर प्रार्थना है प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड, कि भगवान से इस तरह से प्रे किया जा सकता है दैट ओ कृष्णा प्लीज़ ब्लेस मी, कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो प्योरीफाई हो सके, क्योंकि शुद्ध चित्त में, शुद्ध हृदय में एक्चुअली भगवान बड़ी प्रसन्नता से विद्यमान रहेंगे। इसमें देखिए एक भागवतम का कोई श्लोक है, थर्ड कैंटो का है वो श्लोक, जिसमें हाँ मतलब मैं ट्रांसलेशन बता देती हूँ, कोट तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कि जो हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारे कानों के माध्यम से हृदय रूपी कमल में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज बात पता है क्या है, भगवान को गंदी जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ही मेक श्योर वो आपका हृदय अच्छे से एकदम सफाई करके अच्छे से वहां पर स्थित हो जाना चाहते हैं, और कभी वहां से जाएंगे नहीं। मतलब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, भगवान ऑलरेडी हृदय में ही है परमात्मा के रूप में, बट इसका मतलब क्या है, दैट यू विल नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा सदैव आप भगवान का ही स्मरण करेंगे, उनके ही मतलब यू विल, योर कॉन्शियसनेस विल बी एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। तो उसके लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। और हृदय शुद्ध कैसे होगा, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चैंटिंग, हियरिंग, प्रसादम, इससे हृदय शुद्ध होगा। तो ये चीज है। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है हम कल कंटिन्यू करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।